हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य। और बेटा, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीनों लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेसिक इंट्रोडक्शन, जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे के चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं। तो आज बेटा हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म हिंदी में आप बोलते हो समावयवता। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना भाई। आइसोमेरिज्म देखो बेटा, हर चैप्टर में यूज होगा, चाहे 11th का हो या 12th का हो, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, तो भाई समझते हैं कि ये आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, देखो बेटा, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक आइसो और दूसरा है आपका मेरिज्म। ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब है सेम, और मेरिज्म का मतलब है एलिमेंट। मेरिज्म का मतलब है एलिमेंट। ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा, जैसे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं। अब देखो, आपको याद होगा मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। जिसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो भाई देखो, जैसे मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा हूं, मैंने ले लिया बेटा C2H6O। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया C2H6O। बताओ भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? है ना भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बेटा अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान देना बेटा, C2H5OH। देखो इसे लिख सकता हूं C2H5OH। दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। यहां पर भी बेटा दो कार्बन, 5 और एक, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3O CH3। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इसमें भी दो कार्बन है, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो देखो भाई, क्या ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इनके फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। मैंने बोला था बेटा, बेसिक इंट्रोडक्शन में ही बताया था, अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो इसे आप क्या बोलते हो? हाँ, वेरी गुड, क्या बोलते हो? एल्कोहल। और ROR ग्रुप लगा होता था तो उसे आप क्या बोलते थे? ईथर। याद आ रहा है बेटा? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या हो गया आपका एल्कोहल, और ये क्या हो गया आपका ईथर। ठीक है भाई, जो ये एल्कोहल होता है, लैब में आपने देखा होगा बेटा, ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। और जो आपका ईथर होता है, डाई मेथिल ईथर, ये किस फॉर्म में होता है बेटा? गैस फॉर्म में। मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे देखो भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देख सकते हो बेटा, इसमें भी दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। यहाँ पे दो कार्बन, 5 और एक, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। यहाँ पर भी बेटा दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। मतलब क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? सिर्फ डिफरेंस किस में है? बताओ भाई, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में, मतलब इनके भौतिक और रासायनिक गुण में डिफरेंस है। देखो बेटा क्यों, एक क्या है? लिक्विड है, और दूसरा क्या है? गैस है। तो भाई डेफिनेशन आप बना सकते हो आइसोमेरिज्म का कि टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट इन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक और रासायनिक गुण में डिफरेंस हो। देख लो बेटा, एक लिक्विड है तो दूसरा क्या है? गैस है, कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये घटना आपकी कहलाती है आइसोमेरिज्म। बोलो इतना समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर हो, कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोले बेटा तो क्या बोलोगे? Two or more organic compound having same molecular formula but different in their physical and chemical properties। आप देख लो बेटा, एक लिक्विड है तो दूसरा क्या है? गैस है।
called isomers and this phenomena is called isomerism. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसे लिख लेते हैं बेटा कि आइसोमेरिज्म है क्या। देखो इसे आप कॉपी कर लो। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो बेटा जो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है लिख लो आप। when two or more organic compound when two or more organic compound having same molecular formula but different in their physical and chemical properties called isomers, and this phenomena is called आइसोमेरिज्म। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप कॉपी कर लो बेटा। मैंने जो बताया कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो, कहलाएंगे आइसोमर्स। और ये पूरी घटना क्या कहलाती है? आपकी आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आप ये कॉपी करो। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये कितने टाइप का होता है। देखो बात करते हैं ये आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा जो मेनली हम लोग यहाँ पे आइसोमेरिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे देखो दो टाइप के। फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। मेरी बात ध्यान से समझना। एक होता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स। देखो भाई मैं जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करूंगा बेटा आपको बता दूं ये 2 डायमेंशन में होता है, ठीक है। और स्टीरियो की बात करें तो ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। 3 डायमेंशनल मतलब 3D में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज हम लोग बेटा बोर्ड के प्लेन में समझेंगे। तो सबसे पहले जो आइसोमेरिज्म होता है कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के। एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है आपका स्टीरियो। बेटा स्ट्रक्चरल 2D में एग्जिस्ट करेगा, स्टीरियो किस में? 3D में। अब मेरी बात ध्यान से समझना। भाई आपने CPMT का नाम सुना है? अच्छा कुछ लोग नहीं सुने बेटा, सुन लो। अभी तो मैंने बोला ना कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, CPMT। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? पहले होता था, अब तो सब मर्ज हो गया है, नीट के नाम से सारे पेपर होने लगे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना भाई, CPMT आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, तो उसमें आपको याद रखना है CPMT। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, CPMT। भाई जब आप CPMT की प्रिपरेशन करोगे, मेरी बात ध्यान से समझना, CPMT की प्रिपरेशन करोगे कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट की, ठीक है। तो क्या करोगे, उसका फॉर्म भी भरना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब CPMT की तैयारी करोगे तो उसका फॉर्म भी भरना पड़ेगा, और जब आप फॉर्म भरोगे, पेपर दोगे, तो उसका रिजल्ट भी आएगा। क्या आएगा बेटा? उसका रिजल्ट भी आएगा। तो CPMTFR ये होते हैं आपके 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये हो गया बेटा 3, ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, और ये बेटा 6 हो गया। मेरी बात ध्यान से समझना, CPMTF और R। भाई C का मतलब क्या है?
सी का मतलब है बेटा चैन आइसोमेरिज्म। मेरी बात ध्यान से समझना, सी का मतलब क्या है, चैन आइसोमेरिज्म। मैं पी की बात करूं तो पी है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, पी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। एम है बेटा मेटामेरिज्म, एम को क्या बोलोगे, मेटामेरिज्म। यहाँ पे टी क्या है बेटा, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, ठीक है। और एफ क्या है यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या बोलोगे बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और आर क्या है भाई, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। मेरी बात ध्यान से समझना, जैसा कि हमने बताया बेटा कि आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है आपका स्टीरियो। स्ट्रक्चरल की बात करें तो स्ट्रक्चरल आपके होते हैं 6 टाइप के, याद क्या रखना है, सी पी एम टी एफ आर। सी मतलब चेन आइसोमेरिज्म, पी मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, एम मतलब मेटामेरिज्म, मेरी बात समझ रहे हो, टी मतलब टाटोमेरिज्म, एफ मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और आर मतलब क्या हो गया, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, कि भाई स्टीरियो आइसोमर्स, तो देखो मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आगे चल के, आपको याद रखना पड़ेगा जीओसी, जैसे आप बोलते हो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो भाई यहाँ पे ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है बेटा, ये याद करने का तरीका है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टीरियो में आपको याद रखना है जीओसी, तो जीओसी का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल, क्या है भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ओ का मतलब है बेटा ऑप्टिकल, ओ का मतलब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और सी का मतलब है बेटा कन्फॉर्मेशनल, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, या जिसे आप कन्फर्मर के नाम से भी जानते हो। बोलो इतना क्लियर है, एक बार लास्ट टाइम में फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस हो कहलाते हैं आइसोमर्स, और ये पूरी घटना कहलाती है आपकी आइसोमेरिज्म। दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा स्ट्रक्चरल, दूसरी होती है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में क्या याद रखना है, सी पी एम टी एफ आर, बाकी चीजें मैं समझा चुका हूं। स्टीरियो में क्या याद रखना है बेटा, जी ओ सी, जी मतलब ज्योमेट्रिकल, ओ मतलब ऑप्टिकल, और सी मतलब कन्फर्मेशनल। मेरी बात समझ रहे हो, अगर इतना क्लियर है तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, इसे नोट करो आप, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट आइसोमर्स है बेटा स्ट्रक्चरल में, वो है चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म। मेरी बात ध्यान से समझना कि भाई ये चैन आइसोमेरिज्म है क्या। देखो बेटा इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके पास मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए भैया, 4, ठीक है। अगर 4 से कम कार्बन है तो चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब जो कंपाउंड है हमारा वो चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है बेटा C3H8, C3H8 क्या ये चैन आइसोमर शो करेगा या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या रख दी है चैन आइसोमेरिज्म की, कि मिनिमम 4 कार्बन, कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। यहाँ पे देख लो, क्या इसके पास 3 कार्बन है, मतलब ये चैन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। आगे बात करें बेटा, यहाँ पे देखो मैंने बोला C4H10, क्या ये चैन आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि बेटा इसके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान देना, मैं C4H10 की बात करूं तो इसका नाम क्या है भाई, मेथ एथ प्रो ब्यूट,
4 कार्बन है, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, क्या नाम है? ब्यूटेन। ठीक है, चलो भाई C4H10, सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो आप बोलोगे हाँ। क्यों बेटा? क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई ध्यान देना, C4H10 की बात करें, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। बोलो हाँ या ना? ठीक है, लिख सकता हूं बेटा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन इसमें है, 3 3 6 2 8 और 2 10 10 हाइड्रोजन इसमें है। क्या 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन इसमें भी है? क्या बेटा मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 एंड CH3। मेरी बात ध्यान से समझना है, इसमें देखो भाई 1 2 3 4, क्या 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। देख लो बेटा, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताओ इसका नाम क्या है भाई? मेथ एथ प्रो ब्यूट। सीधी लाइन में है, क्या बोलोगे? एन ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। बेटा एक कार्बन के जस्ट बाद अगर सेकंड कार्बन पर CH3 लगा है तो उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? आइसो। क्या लगा देते हैं? आइसो। तो इसका नाम क्या है बेटा? आइसो ब्यूटेन। क्या बोलोगे? आइसो ब्यूटेन। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा कि जो आपकी सबसे लंबी चैन होती है उसे आप क्या बोलते हो IUPAC नेमिंग में? पेरेंट चैन। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो भाई यहां पे ध्यान देना, क्या आपकी इसमें पेरेंट चैन ये है? बोलो भाई, सबसे लंबी चैन यही है ना? ठीक है, इसकी बात करें तो आप देखो बेटा, क्या आपको ये सबसे लंबी चैन दिखाई दे रही है? पेरेंट चैन। बोलो हाँ या ना? हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, क्या आपको ये सबसे लंबी चैन दिखाई दे रही है? ये सबसे लंबी चैन दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है? ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या है बेटा? सेम है। मेरी बात समझ रहे हो ना? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन इसमें है उतने ही कार्बन हाइड्रोजन इसमें है। बेटा डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है इनके पेरेंट चैन का। मेरी बात समझ रहे हो? देखो भाई, किसका डिफरेंस है? इनके पेरेंट चैन का। देखो इनके पेरेंट चैन में 1 2 3 और 4 कार्बन है, इसके पेरेंट चैन में एक सॉरी इसके पेरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, इसके पेरेंट चेन में बेटा 1 2 3 कार्बन है। तो डेफिनेशन क्या बना बेटा? यहां सीखते हैं, 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरी बात ध्यान से समझना, 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different in their parent chain, but different in their parent chain called chain isomers, and this phenomena is called चैन आइसोमेरिज्म। मेरी बात समझ रहे हो कि बेटा दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन बेटा उनके पेरेंट चैन में डिफरेंस हो, कहलाएंगे चैन आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी कहलाएगी चैन आइसोमेरिज्म। बोलो इतना क्लियर है? तो बेटा लिख लेते हैं, ठीक है, इन्हें आप नोट करो। चलो भाई, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं बेटा चैन आइसोमर्स का। क्या लिखोगे भाई? जो मैंने सिखाया, when two or more organic compound, when two or more organic compound having same molecular formula, having same molecular formula but different in their parent chain, but different in their parent chain called chain isomers, called chain isomers, and this phenomena is called chain
आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत तो नहीं है? लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूं बेटा कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन बेटा उनके पेरेंट चेन में डिफरेंस हो, कहलाएंगे चैन आइसोमर्स, और ये पूरी घटना आपकी कहलाएगी चैन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इतना आप कॉपी करो। चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो चैन आइसोमर्स हमने सिखा दिया। अब मैं बात कर रहा हूं अपने सेकंड आइसोमर्स की। ठीक है, तो सी के बाद क्या आता था भाई? हाँ बिल्कुल, पी। पी मतलब क्या है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। चैन आइसोमेरिज्म हम सिखा चुके हैं, आगे बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। भाई ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है क्या? सबसे पहले आप इसे देखो बेटा, मैंने लिखा CH3 CH2 CH2OH। ठीक है भाई, क्या है? एल्कोहल। यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने लिखा बेटा CH3 CHOH एंड CH3। ठीक, अब बेटा इन दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखो। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन्हें क्यों बोल रहा हूं? यहाँ पे देखो बेटा, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर भी कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। तो बेटा ये किस कैटेगरी में आएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है। आप चेक कर सकते हो। भाई देखो 1 2 3 कार्बन, आगे देखो बेटा 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। यहां पर भी देखो 1 2 3 कार्बन, 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। भाई दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटा? सेम है। ठीक है, आगे देखो भाई, क्या बेटा ये OH है? ठीक है, एल्कोहल, ये भी OH है। ठीक है सॉरी, यहाँ पे देखो बेटा, OH की पोजीशन की बात करें, क्या ये फर्स्ट पोजीशन पे लगा है? 1 2 एंड 3। यहाँ पे देखो बेटा, कहीं किधर से भी नंबरिंग करो, 1 2 एंड 3। मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल लगा है? यहाँ पे देखो क्या सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल लगा हुआ है? OH भाई सिखा चुके हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, इसका डेफिनेशन क्या बना? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बेटा? सेम हो, बट डिफरेंट इन दियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट डिफरेंट इन दियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां पे देखो बेटा, क्या इसके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर है? देख लो भाई, यहाँ सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे है। देखो भाई, यहाँ पे OH क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का, ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो डेफिनेशन क्या बना? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो बेटा? सेम हो, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर हो, कहलाएंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स, और ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप ये नोट करो। तो देखो बेटा, पोजीशन आइसोमर्स का भी हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया? 2 आर मोर ऑर्गेनिक, 2 आर मोर ऑर्गेनिक compound, 2 or more organic compound having same molecular formula, having same molecular formula, but different in their position of functional group, but different in their position of
functional group called functional isomers and this phenomena is called functional आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? मैंने क्या बताया कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर हो, तो कहलाएंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स। और ये पूरी घटना क्या कहलाएगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखो बेटा, हो सकता है कुछ बच्चों को आयुपेशी नेमिंग में, जैसे आइसोमेरिज्म में थोड़ी बहुत आयुपेशी बहुत थोड़ी सी यूज हो जाती है, तो भाई हो सकता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ठीक है, मैं हूं। अगला जो लेक्चर मतलब अगला जो वीडियो बनाएंगे आइसोमर्स के बाद, मैं वो आयुपेशी नोमेनक्लेचर का ही बनाएंगे। ठीक है, आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी है बेटा। ठीक है, तो भाई पोजीशन आइसोमर्स आपने देख लिया, चेन आइसोमर्स देख लिया, तो बेटा ये क्या था? ये तो बेसिक डेफिनेशन है। हम लोग भाई इस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, कि बेटा बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सो चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स। तो बेटा कैसे पहचानोगे कि कौन सा चेन आइसोमर्स है, कौन सा पोजीशन आइसोमर्स है? तो देखो भाई, पहचानना बहुत ही आसान है बेटा। मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बेटा आप आइसोमेरिक नंबर से आप चेन और पोजीशन पहचान सकते हो। तो देखो भाई, ये ट्रिक टाइप ही समझ लो बेटा। एक है आइसोमेरिक नंबर, भाई ये आइसोमेरिक नंबर, देखो भाई आइसोमेरिक नंबर के थ्रू आप चेन पोजीशन निकाल सकते हो बेटा। देखो आइसोमेरिक नंबर को एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। कोई आइसोमेरिक नंबर है एक्स और वाई, बेटा यहां पे देखो जो आपका एक्स है इसको बोलोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, मतलब जो सबसे लंबी चेन है बेटा उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे जो y है, y इज इक्वल टू है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइड चेन, अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई। इस तरीके से आपने x और y नंबर निकाल लिया। जैसे आपके पास दो क्वेश्चन दिए होंगे, पूछा जाएगा बेटा कि कौन चेन आइसोमर्स शो करेगा और कौन पोजीशन आइसोमर्स। तो आप क्या करो, उसके लिए एक्स वाई नंबर, आइसोमेरिक नंबर कैलकुलेट कर लो। तो एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे कि उस पूरे कंपाउंड में कितने पेरेंट चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। और फिर वाई की वैल्यू निकालना है, तो उस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ, मेरी बात समझ रहे हो, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके साइड चेन में लगे हैं, वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, तो देखो बेटा एक्स जो दो कंपाउंड दिए हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू दोनों कंपाउंड के लिए क्या सेम आ रही है? सेम भी आ सकती है। और एक्स वाई की वैल्यू दोनों के लिए डज नॉट इक्वल टू सेम, मतलब अलग अलग आ सकती है। तो बेटा अगर सेम आ रहा है तो वो होंगे पोजीशन आइसोमर्स, अगर सेम आ रहा है तो वो होंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो क्या होंगे? आपके चेन आइसोमर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं यहीं पे वही दोनों एग्जांपल जो मैंने इससे पहले करवाया है, ठीक है, उन्हीं दोनों एग्जांपल को इस नंबर के थ्रू समझा रहा हूं। देखो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं चेन की, सबसे पहले मैं बात करता हूं चेन आइसोमर्स की। देखो जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, देखो क्या ये क्वेश्चन था, CH3 CH2 CH2 एंड CH3, एक ये था और एक दूसरा ये था CH3 CH3 एंड CH3। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है, ये कंपाउंड था। और एक ये था बेटा जो मैंने पोजीशन में यहां में लिख दे रहा हूं, देखो भाई एक दूसरा जो था जो पोजीशन आइसोमर्स में मैंने सिखाया,
पोजीशन आइसोमर्स, इसमें मैंने सिखाया बेटा, जो एग्जांपल लिया था, एक ये लिया था CH3 CH2 CH2OH, एक ये था, और एक ये था बेटा CH3 CHOH एंड CH3। आप नोट पलट के देख सकते हो बेटा, ये दोनों एग्जांपल थे, ठीक है, अभी मैंने सिखाया आपको। तो भाई इसको ये नंबर के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन चैन आइसोमर्स है और कौन पोजीशन आइसोमर्स। बेटा देखो, मैंने बोला कि x क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। आप बताओ कि इसके ये जो पेरेंट चेन है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3 और 4। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या साइड चेन कोई है? नहीं है भाई। तो साइड चेन ही नहीं है, मतलब उसमें कोई कार्बन एटम नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0। क्या 40 नंबर आया? 40। ठीक। यहां की बात करें बेटा, इसके पेरेंट चैन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3। देखो भाई क्या लिखा आपने? 3। क्या साइड चैन, ये देखो बेटा, ये पेरेंट चैन है आपकी और ये क्या है आपकी? साइड चैन। क्या एक कार्बन नजर आ रहा है? तो क्या लिखोगे? 1। देखो भाई क्या अलग अलग नंबर आ गए? बताओ बेटा, ये ए आ रहा है आपका 40 और बी आ रहा है आपका 31, अलग अलग नंबर। अब देखो भाई एक्स वाई नंबर सेम नहीं है, तो कौन सा आइसोमर्स? चैन। तुरंत आप क्या बोल दोगे बेटा कि ये क्या है आपके? चैन आइसोमर्स। बोलो, आसान है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। भाई यहाँ पे देखो, मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे नंबरिंग से करता हूं बेटा। ये आपकी पेरेंट चैन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलो, इस पेरेंट चैन में नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलो, 1 2 3। कितने हैं बेटा? 3। ठीक। कोई साइड चैन है? भाई साइड चैन में कोई कार्बन एटम है? नहीं, तो क्या लिखोगे बेटा? 0। एक बार फिर से समझ लो, देखो पेरेंट चैन में 1 2 3 कार्बन है बेटा, साइड चैन नहीं है, तो उसमें क्या लिख दिया आपने? 0। आगे मैं बात करूं यहाँ पे पेरेंट चैन की, भाई तो पेरेंट चैन में देखो कितने कार्बन है? 1 2 और 1 3, तो क्या लिखोगे बेटा? 3। देखो साइड चेन तो लगा हुआ है, साइड चेन में बेटा OH लगा हुआ है, लेकिन क्या साइड चेन में कोई कार्बन एटम है? नहीं, तो क्या लिखोगे फिर से? 0। देखो यही तो मैंने बताया था बेटा कि अगर Y क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन साइड चेन, तो भाई इसके साइड चेन में कोई कार्बन एटम नहीं है बेटा, क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे। कार्बन एटम होता तो फिर 1 लिख देते, कार्बन एटम नहीं है तो क्या लिखा? 0। देखो बेटा क्या नंबर सेम आ रहे हैं? अगर सेम आ रहे हैं तो ये कौन सा आइसोमर्स हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लो। देखो भाई ध्यान देना बेटा, आज हम लोग यहीं पे लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, मैं ये चीज नहीं चाहता। तो अगले टर्न पे जो आइसोमर्स का जो सेकंड लेक्चर होगा, उसमें बेटा बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग चैन और पोजीशन पे करेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान देना, आप पढ़ते रहो लगातार, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।